नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 और इसका जो दूसरा मेथड है वह है सूत्र शून्य साम्य सामुच्चय के द्वारा हम समीकरणों को हल करना सीखते हैं। 1.4 का जो पहला मेथड था वो था सूत्र परावर्तक के द्वारा समीकरण को हल करना, उसको हमने सीख लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं साम्य सामुच्चय के द्वारा किस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, सूत्र शून्य साम्य के द्वारा समीकरणों को हल करने की 5 से 6 विधियां हैं। तो हर एक नियम को आप काम में लेते हुए अपने प्रश्न को देखना है कि वहां कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है। तो पहले वाले प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। तो नौवां प्रश्न एक्सरसाइज 1.4 का, इसमें आपको दे रखा है 2x + 1 + x + 3 = 5x + 4। तो जब आपको क्वेश्चन कोई दे रखा हो, पहला नियम इसमें यह है कि दोनों पदों में या दोनों पक्षों में LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यदि आपके पास अचर पद के मान बराबर हो या स्वतंत्र पदों के मान आपस में क्या हो, बराबर हो, तो चर राशि का मान हमारे पास होता है शून्य के बराबर। जैसा हमारा मेथड का नाम है, आपको एक ऐसा समुच्चय बनाना है, एक ऐसा पद होना चाहिए जो शून्य के समीप आ जाए या शून्य के पास चला जाए या उसका मान शून्य के बराबर हो जाए। तो देखिए, यहाँ यदि अचर पद यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इधर वाले LHS पद में 1 और 3 को जब ऐड किया, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, दोनों ऐड होंगे तो 3 और 1 यहाँ बन रहा है 4 और इधर भी हमारे पास आ रहा है 4। तो यदि दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद बराबर है, इसका मतलब ये कि आपका जो चर का मान है, चर यहाँ पर x है, तो x का मान होगा 0 के बराबर। तो देखिए, इसका हल करते हैं। यहाँ पे यहाँ दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद या अचर पद बोल सकते हो। स्वतंत्र पद क्या है, बराबर है। तो स्वतंत्र पद कौन कौन से बराबर है, तो यहाँ पर 1 + 4 सॉरी 1 + 3, इधर से ये भी 4 आ रहा है और RHS से भी 4 प्राप्त हो रहा है। तो यदि आपके पास ऐसा है, तब अर्थात x का जो मान होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। यह आपका फर्स्ट वाला रूल है। तो देखिए, इसको आप सामान्य तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। 2x + 1 ये एक बीजीय व्यंजक है, तो बहुपद में जिस तरीके से आपने प्रश्नों को हल किया था, वहां से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो जब आपके पास अचर पद बराबर हो जाए, तो ये मान जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। दूसरा एक नियम ये होता है कि आपके पास जो भी व्यंजक आपको दे रखा है और उसके अंदर एक गुणनखंड यदि सभी में कॉमन आ रहा हो, तो उस गुणनखंड को आप 0 के बराबर रखते हो, तो वहां से आपके चर का मान ज्ञात किया जाता है। तो इस वाले प्रश्न में देखिए, x - 1 ये सभी में कॉमन आ रहा है, या x - 1 इसका भी गुणनखंड है, इसका भी है, इसका भी गुणनखंड है और इसका भी है। तो यहाँ इसका लिखने के लिए आपको सेकंड नियम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखोगे, यहाँ x - 1 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यदि कोई फैक्टर आपके पास कॉमन आ रहा हो, तो उस फैक्टर को आपको रखना है 0 के बराबर। तो करते हैं, फैक्टर हमारे पास x - 1 दोनों ओर से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x - 1 को आप रखोगे 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1 उतर गया तो +1। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। अब देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो यहाँ आपको दे रखा है, मैंने अभी बताया था जो पहला नियम था उसमें यही था कि यदि दोनों पक्षों में अचर पद के मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बढ़ेगी, 9 × 1 = 9। तो इधर हमारे पास पद बन रहा है 9, इधर भी यदि 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो RHS में भी आपके पास बन रहा है 9। तो यदि दोनों पक्षों में स्वतंत्र पदों के मान बराबर हो, तो x का मान होता है हमारे पास 0। तो यहाँ भी स्वतंत्र पद 1 × 9, इधर भी बन रहा है 9, तो इधर से आपके पास आ रहा है 3 × 3, तो यहां से भी आपको 9 प्राप्त हो रहा है। तो जब ऐसा हो जाए तो चर राशि का मान
हमारे चर राशि जिसका मान बदल रहा है वो है x। चर राशि का मान जो हमारे पास दे रखी x वो होगा 0 के बराबर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी आप इसको जब सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, यह आएगा 3x, इधर से आ गया 2x, ऊपर बनेगा हमारे पास 5x बटे 6, इधर बनेगा इन दोनों का लेसन लेंगे 4, तो ये x प्लस 4x, यहाँ भी बन जाएगा आपके पास 5x। जब आपके पास इस तरीके से प्रश्न हो जाए तो यहाँ पे देखिए अंश के मान आपस में बराबर है, या आप बोल सकते हो यहाँ 5x दोनों में आ रहा है, तो दोनों तरफ एक एक ही पद है, तो इस 5x का मान यदि बराबर है या कोई सा अंश या हर में से कोई चीज बराबर है तो यहाँ भी x का मान होता है 0 के बराबर। यह लिखोगे यहाँ पद 5x बराबर है दोनों में, तो x का जो मान होगा वो हमारे पास आएगा 0 के। देखिए जब आपके पास कोई प्रश्न इस तरीके से दिया गया हो जिसमें अंश के मान आपस में बराबर हो, वो LHS की तरफ भी हो सकते हैं और RHS की तरफ हो सकते हैं। यदि दोनों तरफ भी आपके पास यदि न्यूमरेटर या अंश के मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जो हरों का योग होता है उसको आपको 0 के बराबर रखकर आपका मान ज्ञात किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अंश के अंदर 1 आ रहा है, दूसरे वाले पद में भी अंश में 1 आ रहा है, इसलिए जो हरों का योग होगा वो 0 के बराबर रख के हम इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिखना है हमारे को, यहाँ दोनों पदों के अंश के जो मान है वो बराबर है या समान है, तो आपको करना होता है हरों का योग, हरों का योग करके उसको आपको 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो यहाँ हर आपके पास आ रही एक का और x प्लस 4, दूसरी भिन्न का है x माइनस 6, दोनों को यदि जोड़ते हो तो वो मान आना चाहिए 0 के बराबर। तो x और x मिलके हो गया 2x, 4 में 6 गया तो माइनस के 2 इक्वल टू 0, 2x बराबर आ गया 2, x का मान आपके पास आ गया 1। तो जब आपके पास किसी भी व्यंजक में अंश के मान बराबर हो, वो व्यंजक आपके LHS में भी हो सकता है और LHS और RHS दोनों तरफ भी हो सकता है। तो यदि अंश के मान बराबर होते हैं तो हर का योग 0 के बराबर करके उसका सॉल्यूशन आप प्राप्त करोगे। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 यहाँ दिया गया है, तो इनको सोल्व कैसे करना है। यहाँ ना तो एक वो वाला नियम लग रहा है पहला जहाँ आपके पास स्वतंत्र पद बराबर हो, ना दूसरा नियम लग रहा है जिसमें कॉमन कोई फैक्टर आ रहा हो, ना इन दोनों की न्यूमरेटर दोनों के सेम आ रहे हो। तो हमारे पास नेक्स्ट नियम जो आता है वो निकल के ये है कि या तो आपको दिए गए क्वेश्चन में दोनों के अंश का योग बराबर होगा और हर का योग भी बराबर होगा, या उन अंश का योग और हर का योग कुछ अनुपात में हो सकते हैं, तो उनसे आपको या तो अंश का योग 0 के बराबर करना होता है या हर का योग 0 के बराबर करना होता है। तो यहाँ देखते हैं अंश का योग दोनों पदों में बराबर है या नहीं है। देखिए यहाँ 2x, इधर भी 2x आ रहा है, 2x और 2x 4x, तो 4 और 1 मिलके आ गया 5। नीचे से जोड़ते हैं 2x और 2x 4x, और 1 और 4 को जोड़ने पे आ रहा है 5। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि इसके अंशों का योग और हरों का योग दोनों पक्षों में अंश का योग और हर का योग बराबर हो जाता है। तो आपको किसी भी एक चीज को 0 के बराबर रखकर उसका मान ज्ञात करना होता है। यहाँ पर भी ऐसी तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ 3x और 1x 4x, 2 और 1 मिलके आ गया 3, 5 और 3 8x, 7 में से 1 गया तो 6। तो यहाँ उसका दुगना पद आ रहा है। तो जब आपके पास ऐसे डबल होके आ जाए तो चीज तो वही है, केवल उसका अनुपात उसका दुगना है। जब इस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाए तो आप या तो अंश का योग 0 के बराबर करते हो या हर का योग 0 के बराबर करना होता है। तो देखिए यहाँ दोनों पक्षों में अंश का योग, अंश का योग हम प्राप्त करते हैं 2x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 1, 2x और 2x मिलके 4x,
4 प्लस 1 इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। तो अंश का जो योग निकल के आ गया वो आ गया 4x प्लस 5 तथा एक बार आप हरों का योग भी निकाल के देखो। हरों का योग हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 4। तो यहां से भी आपके पास आ रहा है 4x प्लस 5। तो जब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि अंशों का योग करने पर भी एक ही संख्या आ रही हो और हर का योग करने पर भी वही संख्या आ रही हो, तब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा या तो आप अंश के योग को 0 के बराबर कर दो या हर के योग को 0 के बराबर करके अपने वेरिएबल का मान निकाल सकते हो। तब 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू माइनस के 5, x इक्वल टू माइनस के 5/4। तो जब आपके पास अंश और हर का योग बराबर हो जाता है, किसी भी एक पद को 0 के बराबर रखकर इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। इसमें आपको करना है अंशों का योग। यहां से आपके पास अंशों का योग आ रहा है 3x प्लस 2 प्लस x प्लस 1, यह आ गया 4x प्लस के 3। जब हर का योग करते हैं, हरों का योग, ये करने पर हमारे पास आता है 5x प्लस 7, 3x माइनस के 1, 5 और 3 8x, 7 में से गया तो 6। अब इसमें और इसमें केवल इतना सा डिफरेंस है, ये जो है उसका दुगने टर्म्स इसमें आ रहा है। तो इसको आप इस तरीके से लिखना चाहो, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो यहां आ गया 4x प्लस 3। तो ये वाला जो हरों का योग है वो इससे अंश से दुगना आ रहा है। तो जब ऐसा भी क्वेश्चन यदि आ जाए तो किसी भी एक पद को आपको 0 के बराबर करना है और उसका मान निकालना है। इनका अनुपात 1:2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आप लिखोगे अतः, तो मैं यहाँ पर हरों का योग, इसको करते हैं हम 0 के बराबर। अब अंश के योग को भी 0 के बराबर कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2 को 0 में भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा तो इधर बन जाएगा 0। यहाँ रहता है 4x प्लस के 3, तो x का मान यहाँ से निकल के आता है माइनस के 3/4। तो इस तरीके से आप जब क्वेश्चन में अंश का योग और हर का योग बराबर हो तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18, दोनों एक ही बेस पे सॉल्व होते हैं। तो यहाँ आपको देखना है इसके न्यूमरेटर के योग, इसके डिनोमिनेटर के योग, इसके न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर का सम, क्या दोनों बराबर इक्वल है क्या? तो यहाँ 5x और 1x मिलके 6x, यहाँ से 8, यहाँ आ रहा है 5x प्लस 8, यहाँ 6x प्लस 8 आ रहा था, यहाँ 5x प्लस 6 आ रहा है। तो यहाँ अंश का योग और हर का योग बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ वो वाला नियम आपके पास अप्लाई नहीं होगा। जब वो नियम नहीं लगे तो आपको कौन सा नियम लगाना है? तो आपको एक बार ये देखना है कि एक पक्ष में अंश और हर का अंतर दूसरे पक्ष में अंश और हर के अंतर के बराबर है या नहीं है, या एक निश्चित अनुपात में उनका अंतर है या नहीं है। तो यहाँ LHS में अंश व हर का अंतर, तो यहाँ आपको केवल घटा के देखना है। तो 5x प्लस के 7, इसमें से हमारे को घटाना है 2x प्लस के 1। तो घटाइए, 5 में से 2x गया तो यहाँ से 3x बचेगा, 7 में से 1 घटेगा तो 6। यहाँ आपके निकल के आ रहे हैं LHS में दोनों का अंतर निकल के आ रहा है 3x प्लस के 6। अब आप बात करते हैं RHS में अंश व हर का अंतर। जब अंश और हर के अंतर की बात करते हैं तो एक ही पक्ष की बात करते हैं, पर अंश के योग और हर के योग की बात करोगे तो आप दोनों पक्षों के अंश का योग और दोनों पक्षों में हर का योग को निकाल के उसको सोल्व करते हो। तो यहाँ RHS के अंदर देखिए, इसका और इसका अंतर जब आप निकालोगे तो अंतर, केवल अंतर निकालना है तो बड़े में से छोटा घटा दो, या अंश में से हर घटा दो, या हर में से अंश घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 3x प्लस के 5, इसमें से मैं घटा रहा हूँ x प्लस 1 को। तो यहाँ से देखो 3x में से 1x घटेगा तो 2x, और 5 में से 1 गया तो 4। यहाँ आपके पास यहाँ से 2x प्लस 4 आ रहा है,
तो यहाँ से आ रहा है 3x प्लस 6। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या? अभी तक बराबर नहीं दिख रहे, लेकिन इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले सकते हो। यहाँ आपके पास बनेगा x प्लस 6 में भाग गया 2 बार। यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ आपके पास बनेगा x प्लस 2। अब देखिए दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये चाहे निश्चित अनुपात में रहे या दोनों के मान बराबर रहे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। बस ये इनके जो गुणनखंड है वो दोनों एक जैसे हो जाने चाहिए। तो अंश और हर का अंतर करने पर वही वैल्यू आ रही है जो अंश और हर का अंतर करने पर RHS में आ रही थी, केवल उनका गुणनखंड सेम है और उनसे जो गुणा हो रही है वो संख्या अलग है। या आप बोल सकते हो ये दुगुना पार्ट आ रहा है x प्लस 2 का, और ये x प्लस 2 का 3 गुना है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब ऐसा हो जाए तो किसी भी एक या तो LHS वाली टर्म को या RHS वाली को आपको 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से अतः इन दोनों का अंतर बराबर करके तो 0 के, या किसी को भी कर दो तो 3 ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू हो गया 0। 3 आपके पास 0 में चला जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। x का मान यहाँ से निकल के आ रहा है माइनस के 2। इसी प्रकार इसको भी सोल्व करना है। LHS मतलब इधर वाले पद में अंश व हर का अंतर निकालेंगे हम, क्योंकि योग इसमें बन नहीं पा रहा है, तो इसलिए अंतर हमारे को ज्ञात करना है। तो 6x प्लस के 3 इसमें से घटाना है आपको 3x प्लस के 6। तो घटा के देखिए 6x में से 3x गया तो यहाँ बन गया 3x। 3 में से 6 घटेगा तो माइनस के 3 बनेगा। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बन गया x माइनस के 1। इसी प्रकार अब आपको करना है RHS। RHS में अंश व हर का आपको अंतर लेना है। तो अंश और हर का अंतर RHS में देखिए क्या आता है, 5x प्लस के 4 माइनस 2x प्लस के 7। तो 5x में से 2x घटेगा तो यहाँ 3x बनेगा। 4 में से 7 घटेगा तो माइनस के 3। यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ जो अनुपात है दोनों का एक जैसा आ रहा है, या इसको बिना कॉमन लेके भी आप सोल्व कर सकते हो। तो जब ऐसा हो जाए तो अर्थात या अतः किसी भी एक चीज को आपको 0 के बराबर रखना है। तो 3 ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 आपके पास 0 के नीचे चला जाएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। x बराबर यहाँ से आपके पास आ चुका है 1। तो जब हरों का योग वाला क्वेश्चन नियम आपके पास अप्लाई नहीं हो तो आपको अंतर वाला नियम एक ही पक्ष में अप्लाई करना होता है। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तो जब आपके पास क्वेश्चन में दोनों पदों के अंदर अंश के मान बराबर दे रखे हैं, इधर भी दोनों के अंश बराबर है, बीच के क्वेश्चन में दोनों के अंश देखिए बराबर दिख रहा है। तो जब आपको दोनों पक्षों में अंश के मान बराबर दिख रहे हो तो जो हरों का योग है क्या वो भी दोनों पक्षों में बराबर है या नहीं है। यदि बराबर आ जाता है तो किसी भी एक तरफ वाले पद के अंश हर का योग 0 के बराबर रखकर हम उसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ दोनों पक्षों में जो हमारे पास अंश के मान है, अंश के मान समान है। जब अंश के मान दोनों पक्षों में समान है तो हरों का योग करना होता है हमारे को। यहां से हर का योग आया x प्लस 2 प्लस x प्लस 6। x और x मिलके बन गया 2x और 6 और 2 मिलके बन गया 8। इसी तरीके से ये तो LHS वाले हर का योग आ रहा है और यहां से RHS वाले हरों का योग आ गया x प्लस 1 प्लस x प्लस 7। यहां से भी आपके पास आ रहा है 2x प्लस के 8। जब अंश परस्पर बराबर होते हैं और हर का योग भी आपके पास बराबर आ जाता है तो किसी भी एक पक्ष वाले एक पक्ष में हर का योग आपको क्या करना होता है 0 के बराबर। तो यहां से मैंने इसको 0 के बराबर कर दिया तो वही आपका वेरिएबल का मान हो जाएगा। 8 उधर गया माइनस के 8। x का मान निकालने के लिए इसका इसमें भाग दे देंगे, यहां से आपके पास आंसर आ गया माइनस के 4। इसी तरीके से यहां देखिए, यहां भी दोनों पक्षों में अंश के मान या अंश जो है वो दोनों पक्षों में क्या है बराबर है या समान है। तो आपको करना होता है हरों का योग।
तो LHS वाले पक्ष में हरों का योग करता हूं मैं, तो x माइनस के 4 प्लस x माइनस के 6, x और x मिलके बन गया 2x, माइनस के 6 और माइनस के 4 बन गए माइनस के 10। और RHS के अंदर हरों का योग हमारे पास आ रहा है x माइनस के 2 प्लस x माइनस के 8। यहां से दोनों x मिलके बन गया 2x, 8 और 2 मिलके बन गए 10। तो यहां से भी आपको दोनों तरफ हरों का योग बराबर दिख रहा है। तो अतः किसी भी एक तरफ वाले हरों का योग आपको करना है 0 के बराबर। तो 2x बराबर हो गया 10, x बराबर आ गया आपके पास 10/2 = 5। तो गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो कोई भी आपका कोई क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो, ताकि जल्दी से जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक यू गाइस।